हेलो दोस्तों। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो आपने एक्सेल में फिल्टर और एडवांस फिल्टर का यूज जरूर किया होगा। लेकिन अगर आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में पता है तो आप इन दोनों फंक्शन का यूज करने से जरूर बचोगे, क्योंकि फिल्टर फंक्शन का जो बेनिफिट है वो इस एडवांस फिल्टर का ड्रॉबैक है। कैसे? देखिए, जब भी आप एडवांस फिल्टर लगाते हो, जैसे आप देखना मैंने इस शीट पर एडवांस फिल्टर लगा रखा है। ये मेरा यहाँ पर क्राइटेरिया है। ये मेरा यहाँ पर क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट मैंने लैपटॉप लेना है, रीजन मुझे नॉर्थ लेना है, सेल मेरी 30,000 से लेस देन होनी चाहिए। ये मेरा क्राइटेरिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगा रखा है, एडवांस फिल्टर लगा रखा है। अब यहाँ से मैं मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट चेंज करना है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया चेंज करके मुझे यहाँ पर कैमरा करना है। जैसे मैं यहाँ पे कैमरा करूंगी, आप देखो एडवांस फिल्टर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज नहीं होता। एडवांस फिल्टर यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। आप जितनी बार क्राइटेरिया चेंज करोगे आपको उतनी बार एडवांस फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके आप लिंक पर जाके एडवांस फिल्टर का डिटेल वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एडवांस फिल्टर लगाकर नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप फिल्टर फंक्शन यूज करते हो, देखिए फिल्टर फंक्शन का एक मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाती हूँ। जब आप फिल्टर फंक्शन यूज कर रहे हो, पहला तो ये मेरा यहाँ पर क्या है, टेबल है। ये यहाँ पर मेरा डेटा है, टेबल है। और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पर ये रीजन है। यहाँ पर मैंने लगा रखा है एडवांस फिल्टर। आप देखो मैंने सिर्फ एक सेल में फिल्टर फंक्शन लगा रखा है, सिर्फ एक सेल में यहाँ पर फिल्टर फंक्शन लगाया है, और बाकी किसी भी सेल में मुझे यहाँ पर फिल्टर फंक्शन नहीं लगाना पड़ रहा है। बाकी सारी सेल देखिए, कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रखा है मैंने। लेकिन यहाँ पर जब आप क्राइटेरिया चेंज करते हो, जैसे हेडफोन से आपने यहाँ पे देखो लैपटॉप कर दो, तो ये देखिए यहाँ पर फिल्टर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यस, यही है आपके फिल्टर फंक्शन का बेनिफिट। आप सेकंड क्राइटेरिया भी चेंज करके देख लो। सेकंड क्राइटेरिया में आप यहाँ पे कर दो रेस्ट। आप ये देखो यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया के साथ भी ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट ले रखी है। मुझे 5 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का डेटा निकालना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला लगा रखा है, और बाकी की किसी भी सेल में मुझे फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। और एक ही सेल में फॉर्मूला लगाकर मेरा यहाँ पर फिल्टर हो जा रहा है। आप यहाँ से डेट चेंज करो, आप देखो आपका फिल्टर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। ये था फिल्टर फंक्शन का डेमो। चलिए, अब हम आपको बताते हैं फिल्टर फंक्शन लगाते कैसे हैं। फिल्टर फंक्शन लगाने के लिए पहले तो मैंने क्या किया, ये मेरी जो टेबल है, इस टेबल को मैंने एक नेम दे दिया, डेटा 2 करके मैंने इसको नेम दे दिया। नेम आप देने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ से रिबन में फॉर्मूला में जाओगे, फॉर्मूला से आप जाओगे नेम मैनेजर में। नेम मैनेजर में आपको जो भी नाम देना है, न्यू पे जाकर आप अपनी टेबल को नाम दे दो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा 2 नाम दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी चेंज नहीं कर रही हूँ। दूसरा मैंने काम क्या किया है, दूसरा काम मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रोडक्ट आईडी पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है। ये लिस्ट मैंने कैसे प्रिपेयर की है, ये लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है डेटा पे जाके, डेटा वैलिडेशन से मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर रीजंस के लिए भी जो है एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, डेट्स के लिए भी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है, और एंड डेट के लिए भी लिस्ट प्रिपेयर की है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मुझे प्रोडक्ट के लिए लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स को कॉपी किया। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना है, तब यहाँ पर मेरी लिस्ट प्रिपेयर होगी। उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट्स को कॉपी करके कहीं और पे पेस्ट कर दो। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आप इस कॉलम को सेलेक्ट करोगे, और डेटा से में जाकर डेटा में आप देखोगे यहाँ पर ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। आप रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपके कॉलम के में डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरीके से आपके जितने डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव हो गए। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले निकाल रखा है, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया था। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर
रीजंस के लिए भी कर रखा है, और डेट्स के लिए मुझे नीड नहीं थी, डेट्स के लिए मैंने लिस्ट यहीं से ले ली। अब देखिए, जैसे डेट्स के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ से जाओगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे, उसके बाद आप यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करोगे अलाउ में, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सोर्स देना है आप यहाँ से वो सोर्स दे दोगे, ठीक है, और उसके बाद ओके कर दोगे। चलिए, ये तो हमने मोटा मोटा आपको बता दिया कि अब आपने अपना सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। अब आप फिल्टर फंक्शन कैसे लगाओगे। अब मेरे पास पहला क्राइटेरिया मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी है। पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट आईडी है कि मुझे लैपटॉप से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर है उनकी सेल मुझे यहाँ पर फिल्टर करनी है। तो क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। फिल्टर फंक्शन आप जैसे लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, आपका पहला आर्गुमेंट आएगा एरे। एरे आपका क्या है, एरे है आपकी ये टेबल जहां से आपको फिल्टर करना है। तो मैंने इसको नाम दे रखा है, तो इसलिए मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पे टेबल सिलेक्शन ना करके नाम लिखूंगी। नाम लिखते ही टेबल यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद यहाँ पर आ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी आपको लेनी है, ठीक है। आपका पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट आईडी है, तो आप प्रोडक्ट आईडी का पूरा कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर आप लगाओगे इक्वल टू। आपको किससे मैच कराना है, आपको इस क्राइटेरिया से मैच कराना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पर आप देखो आपका इस टेबल में जो भी लैपटॉप से रिलेटेड डेटा है वो यहाँ पर फिल्टर होकर आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया लगाना है। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या है, वेस्ट है। मैं यहीं पर लगाती हूँ, अभी ये डिलीट करती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया प्रोडक्ट आईडी लैपटॉप है, और दूसरा क्राइटेरिया रीजन है, मतलब जितने भी लैपटॉप्स वेस्ट रीजन में सेल हुए हैं उनका फिल्टर यहाँ पर होकर आए, ठीक है। हमने फिल्टर फंक्शन लगाया। फिल्टर फंक्शन के बाद हमने एरे में दे दिया डेटा टू टेबल हमारी, इट्स ओके। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया है। जब आपके पास एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा तो आप पहले क्राइटेरिया को इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, ठीक है। पहला क्राइटेरिया मेरा प्रोडक्ट कॉलम से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर इससे मैच कराना है, इसको हमने सिलेक्शन दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। सेकेंड क्राइटेरिया देने से पहले यहाँ पे लगाया स्टार का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मुझे रीजन चाहिए, तो मैंने रीजन वाला कॉलम सेलेक्ट किया, इक्वल टू रीजन को किससे मैच कराना है, इस क्राइटेरिया से मैच कराना है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। आ गया आपका लैपटॉप वेस्ट रीजन में जो भी सेल हुई है, जो भी इसकी डिटेल है वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज किया, नॉर्थ किया, तो देखिए नॉर्थ के आ गए। अब आप यहाँ पे इसको एक बार और चेंज करके देखो, साउथ। देखिए जैसे हमने साउथ किया, यहाँ पर आ गया एरर। ये एरर क्या है, ये एरर ये है, मतलब इसका ये है कि जो लैपटॉप आपने साउथ में लिया है, इसका मतलब लैपटॉप साउथ रीजन में सेल नहीं हुआ है। ये देखिए, जैसे आपका पहला लैपटॉप ये नॉर्थ में आ गया, ठीक है। दूसरा आप ये देखो यहाँ पर है, ये वेस्ट में सेल हुआ है। तीसरा आप यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ में सेल हुआ है। चौथा यहाँ पे ईस्ट में हुआ है। तो साउथ में कोई भी लैपटॉप सेल नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है एरर। अब हम चाहते हैं यहाँ पे ये एरर लिख कर ना आए, यहाँ पर कोई कस्टम मैसेज है। जो भी कस्टम मैसेज आप देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ डेटा नॉट फाउंड, तो इसके लिए आप जो फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज कर रहे हो उससे पहले आप लगाओगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी कस्टम मैसेज लिखना है आप यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज टाइप कर दो। मैंने लिख दिया डेटा नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर एरर की जगह लिखा क्या आ रहा है, डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। इस तरीके से आप अपना फंक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अब आप चेंज करके देख लो स्मार्ट वॉचेस। स्मार्ट वॉचेस साउथ में सेल हुई है, एक स्मार्ट वॉच साउथ में सेल हुई है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे यहाँ पर देना है स्टार्ट डेट और इन डेट के बीच का डेटा निकालना। मीन्स मुझे 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, या यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कोई और डेट ले लेते हैं, यहाँ पर डेट ले लेते हैं आपकी 4 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे 4 अप्रैल ले लेते हैं। अब मुझे 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का डेटा फिल्टर करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम फिर से फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। फिल्टर फंक्शन लगाया,
एरे दिया डेटा टू, इट्स ओके, एरे दिया डेटा टू। अब हमारा क्या है, पहला इंक्लूड में क्या आएगा, पहला और दूसरा दोनों ही हमारा क्राइटेरिया डेट है। तो एक तो दो क्राइटेरिया है, इसलिए ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, लगा दिया, डेट का कॉलम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट क्या है, 4 अप्रैल है, मतलब 4 अप्रैल से ज्यादा वाली डेट और 4 अप्रैल को मुझे लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार डेट। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्टार साइन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से डेट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इंड डेट्स में क्या है, मतलब इस डेट से पहली वाली डेट्स और ये डेट, मतलब इस डेट से कम और ये डेट, तो लेस देन इक्वल टू, और ये ले लिया हमने यहाँ पर क्राइटेरिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ये देखिए आपका यहाँ पर 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच का जो भी डेटा है यहाँ पर सेलेक्ट होकर फिल्टर होकर आ गया। आप यहाँ पे डेट चेंज करके देख सकते हो, आपने यहाँ पर डेट चेंज करनी है, आप कर लो, 9 अप्रैल तक ले लो, 9 अप्रैल तक का डेटा आ गया। इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि फिल्टर फंक्शन किस तरीके से एडवांस फिल्टर और फिल्टर से ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।